उड़ता पोड़ता खेलता रहा, इनके सीने बड़ा बड़ा खेला कूदा। गुरु द्रोणाचार्य जिन सर पे धनुधर बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा तक कटवा दिया था, गुरु जी पर बाण कैसे चला। और कुलगुरु कृपाचार्य हैं, कितने वृद्ध पूजनीय हैं, दुर्योधनादि भाई तो हैं। बुद्धि मारी गई, आतताई है, इनको मार दें, स्त्रियां अकेली बैठ जाएंगी, दूषित हो जाएंगी, बड़ संकट फैल जाए। महान अर्थ कई पितामह हैं, के चाचा हैं, के ताऊ हैं, के मामा हैं, के साले हैं, के पुत्र हैं, के पौत्र हैं, इनको माने तो बड़ा पाप लगेगा। इतना बड़ा पाप, अहोवत महापाप, इतना बड़ा पाप करने जा रहा हूं। अर्जुन कहता है भगवान मैं इनको नहीं मार सकता, तीनों लोगों को राज्य मिले तो अभी अपने लोगों नहीं मार सकता। अर्जुन कहता है भगवान जल रही है, शरीर रोमांचित हुआ, मुंह सूख रहा है, खड़े होने में असमर्थ हूं, ये क्या मोह का परिणाम। मोह जब हावी होता है पूरा शरीर काम नहीं करता, मुंह सूखता है, दिमाग काम, शरीर शिथिल हो गए। ऐसा नहीं कि डर गया हो, महावीर था, विराट युद्ध में अकेले पितामह बने रहे, कर्ण बना रहा, दुर्योधन बना रहा, गुरु द्रोणाचार्य सबको मारे भगा दिया। लेकिन मोह का परिणाम ऐसा होता, युद्ध नहीं करूंगा। तीनों लोगों को राज्य मिले, सन्यासियों भाषा बोलता है, भिक्षा मांग कर जीवन निर्वाह कर सकता हूं, लेकिन पाप शनि मुझे सृष्टि नहीं चाहिए। पूरा पूरा हथियार रख देता है। भगवान कहते हैं और तो कैसे रो रहा है, जड़े कहीं के शर्म नहीं लगती तुझे, और तो कैसी बातें कर रहा है। अब यहां पर थोड़ा विचारणी बात है। आप कहते हो भगवान के दर्शन करने से कल्याण हो जाए, मुक्त हो जाए, शोक मोह चला जाएगा। अब जानते ना दर्शन होते क्या, भगवान का मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाहु निज सहज स्वरूपा। मेरा दर्शन बड़ा अनुपम है, बड़ा अनोखा है। मेरा दर्शन क्या है, जीव पाहु निज सहज स्वरूपा। जीव सहज स्वरूप प्राप्त करता है, जो सहज स्वरूप है, निज स्वरूप है, सेल्फनेस, यही मेरा दर्शन है। बाद बाकी इस दर्शन से कुछ बात नहीं बनती। इतने लोग खड़े, अब दर्शन वाली बात, दर्शन तो पूरे दुनिया के लोग कर रहे थे। भगवान कृष्ण थे, कौरव पांडव सब कर रहे थे। तुम कहते कौरव तो चलो विरोधी थे, नहीं मानते थे, पांडव तो मानते थे, आस्तिक थे, भगवान कृष्ण को मानते थे। और सब कम मानते हो, अर्जुन तो भगवान के साथ रहे। अर्जुन भगवान सखा थे, मित्र थे, सहोदर थे, साथी थे, सारथी थे। जरूरत पड़ने पर पत्तल उठाने वाले थे, चप्पल उठाने वाले थे, और भगवान कृष्ण अर्जुन के साले थे। इतने रिश्ते हो सकते तुम्हारे। इतने रिश्ते होने पर भी अर्जुन कहते मेरा मुंह सूख रहा है, खड़ा होने में असमर्थ हूं, धनुष जा रहा है, गांडीव सरका जा रहा है। दर्शन करने से कल्याण होता, अर्जुन कल्याण हो गया था क्या, बोलो, अर्जुन कल्याण हो गया था। अर्जुन कल्याण हुआ भगवान के दर्शन से कि भगवान के ज्ञान से। और तुम कैसे कल्याण चाहते हो, बोलो। बिना ज्ञान बात नहीं बनेगी। और ज्ञान भी दिया भगवान ने कब, संत ज्ञानी भगवान सुम खुद, भगवान खुद भी आते तो ज्ञान देना पड़ता। बिना ज्ञान दिए कल्याण नहीं हो सकता। भगवान खुद ज्ञान देते हैं तब। और ज्ञान कब दिया, जब अर्जुन शिष्टता ग्रहण करता, उसके पहले नहीं। मंदिर मेरे सखा है, मित्र है, साथी है, सहोदर है, हमारे रिश्तेदार नहीं। अर्जुन जब बोलता है कार्पण दोषो प्रहस्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता इच्छ्राश्रय नृत्य में शिष्यस्तेयम शादी माम त्वाम प्रपन्ना। कहते हे भगवान, कार्य और विदोष से मेरा स्वभाव हो लिया गया। प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म विषय में मोहित हूं। इच्छ्राश्रय नृत्य मेरे लिए जो एक पूर्वक बताइए कि शिष्यस्तेयम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं, आपका दास हूं, आपकी शरण में आया हूं। मेरे दुख को दूर करने वाला कोई नहीं। देखो, सत्य के मार्ग में चलना हो तो साहस चाहिए,
ये बच्चों का खेल नहीं मैदाने मोहब्बत, यहाँ पर आए सर में कफन बांध के आए। फकीरा फकीरी दूर है, जितनी लंबी खजूर है, चढ़ जाओ तो चाको प्रेम रस, गिर जाओ तो चकना चूर है। इतनी सस्ती सौदा नहीं, लेकिन सत्ती संत बना देते हैं। कैसे बनाते हैं? जैसे सागर का पानी होता ना, अगर सागर पानी तुम्हारे पास सागर को खड़ा कर दिया जाए और प्यास लगी हो, तब पानी पी के तृप्ति हो जाएगी? बोलो, अब मर और जाओगे। मुंह में लगाए देख लेना, नमक है नमक। वही जब सागर का जल बाष्पीकरण होकर बादल बनता है, बरसता शुद्ध होकर, तब यह जमीन से छन छन के ऊपर आता, तब पी पाते हो। इसी तरह से संत यही काम करते हैं। सत्य को पाने के लिए पूरा साहस हो। जाके प्रेम राम वैदेही, तजिए ताई कोटि वैदे सम परम सनई, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंद भरत महतारी, बलिगुरु तजो कंत बजवन भय मद मंगलकारी। जाके प्रेम राम वैदेही, तजिए ताई कोटि वैदे सम परम सनई। जिसे परमात्मा से प्रीत नहीं, करोड़ों बैरी समान त्याग दो। किस तरह? सजो पिता प्रहलाद, भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप त्याग कर दिया था कि नहीं? बोलो, क्यों कर दिया था? वो कहता कोई भगवान नहीं होते, मेरी पूजा करो। विभीषण बंद, और विभीषण ने अपने सगे भाई रावण का त्याग कर दिया था कि नहीं? रावण त्याग कर दिया था, सगा भाई। क्यों? विभीषण भगवान राम के परम भक्त थे, और रावण तो इतना विरोधी था, किसी को नाम नहीं लेने देता था। अगर श्री राम को कह दे तो हावी हो जाता था, मेरे शत्रु के पीछे आगे श्री क्यों लगाया? विभीषण बेचारे लंका से बाहर अपनी एक वाटिका बनाई, वहां पर आराम से रहते थे और अपने भजन करते थे। भगवान राम का मंदिर बनाया, छोटा सा, पूजा पाठ रात में, डर के मार रात में करते थे। रात में आरती सजा के तैयार हुए और रात को 12 बजे अब आरती शुरू की। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। रावण जासूस लग गया कहीं, रात में रात धमका कर नंगी तलवार निकाल ली उसने। देखा विभीषण कांप गया डर के मारे। जब विभीषण देखा रावण आते तो एकदम आरती बदल दी। कहता ओम जय रावण देवा, ओम जय रावण देवा, आधी रात को तुम आए प्राणन के लेवा। आरती बदल दी। रावण क्या मजा रखा तूने? मेरे शत्रु का नाम कुटिया में लिखा रखा था, श्री राम पूरी कुटिया में, मेरे शत्रु का नाम। विभीषण कहते नहीं नहीं भाई साहब, आप 60 फार्म जानते हो? कहते वो क्या होता है? कहते मैं भाभी भाई का भजन कर रहा हूं। कहते क्या? कि रा से रावण, मां से मंदोदरी, तजो पिता प्रहलाद विभीषण भरत महतारी। और भरत ने अपने माता त्याग कर दिया था। बलि गुरु तजो, राजा बलि ने गुरु का त्याग कर दिया था। सत्य के मार्ग में रोड़ा बने तो गुरु को भी फेंको। हम सत्य को खोजने बैठे, किसी परवाह करने नहीं बैठे। वो दान देना चाहते थे, वो उसमें कमंडल में बन के अड़ गए, जाकर के जलना निकले। सीख डाली गई तो आंखें फूट गई। कंतव्र और गोपिकाओं ने पति का त्याग कर दिया। सत्य के मार्ग में चलो, पूरा साहस रख के। फिर जो कटे कटने दो, मरे से मरने दो, मिटे से मिटने दो, वहां परवाह मत करो। सत्य के बोध में जरा रियायत नहीं। डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो रियायत करके करेगा तो काम नहीं बनता। तो भगवान कृष्ण 16 कला का अवतारी अर्जुन के सामने खड़े, अर्जुन रो रहा है क्षत्रिय होकर। संबंध कितने थे? भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ को चलाने वाले सारथी थे। भगवान कृष्ण अर्जुन के साले थे, वैसे बेचे साले नहीं थे। भगवान चाहते थे अपनी बहन की शादी करना अर्जुन के साथ, दाऊ तैयार नहीं थे। दाऊ बड़े, न लड़ सकते हैं न समझा सकते, तो क्या किया जाए? तो भगवान ने अपनी राजनीति चलाई। भगवान कृष्ण से कहा कृष्ण बंदे जगत गुरु। जगत गुरु कहलाने लग धरती में कोई है या था? केवल भगवान कृष्ण, इसके अलावा जगत गुरु कहलाने लायक कोई नहीं। हर विद्या में गुरु थे।
बताओ कौन सी विद्या में गुरु नहीं थे? चोरों के गुरु, झूठ बोलने वाले गुरु, बेईमानियों गुरु, राजनीतिकों गुरु, हर विद्या में गुरु थे। शस्त्र विद्या जरूर पढ़े थे, चक्र उठाने सबका सफाई करते हैं। ब्रह्म विद्या जरूर पढ़े थे, युद्ध के मैदान में ज्ञान देना शुरू करते हैं। हर विद्या में गुरु थे। चोरी करने में गुरु थे कि नहीं थे? कितने कलाकार थे। एक बार बोल दिया मैया मैंने माखन खायो, बोल दिया तो बोल दिया। अब बोल दिया, अब इतनी तर्के बहस कि खाया था, लेकिन झूठ को पकड़ गए तो इतना पकड़ गए, सारी तर्के देना शुरू की। मैया मैंने माखन खायो, भोर भयो गौवन के पीछे मधुबन मोह पठायो, चार पैर बंसी बटबट के सांझ परे घर आया, मैया मैं कब माखन खायो। बताओ, सुबह होते ही गवों साथ भेज देते हो, मधुबन भटकता रहता हूं, और सांझ घर आए, मुझे खाने टाइम का मिला, मैया मैंने माखन खायो। माता के बोलते ठीक बात है, कहते हैं तेरे मुख में लगा सो, बड़ी तरके दी कि देखो मैया समझती नहीं तू, मैं ग्वारो बहन को छोटो सीखो किसी भी पायो, इतना ऊंचा सीका टंगा हुआ है, मैं छोटे छोटे हमारे हाथ, बताओ कैसे पहुंचेंगे। मैं ग्वारो बहन को छोटो सीखो किसी भी खायो, मैया मैंने माखन खायो। माता कहते अच्छा, और तेरे मुख में लगा सो, ये प्रत्यक्ष लगा, अभी झूठ बोल रहा। कहते नहीं नहीं माता तू समझती नहीं, ग्वार बार मेरे बैर परे हैं, झूठे मुख लपटायो, ये ग्वाल बाल है, मुझे चोर बनाने के लिए मेरे मुख में लगा दिया। इतनी तर्क बहस है, खूब खाया, सब जानते थे। जब देखा माता फिर भी मानने वाले, ब्रह्मास्त्र चला दिया। बोले भगवान जी तेरे कुछ भेद उपजियो, जान परायो जायो। आज मुझे पता चला तू मुझे अपना समझती नहीं, किसी पराया समझती है, तब तो ऐसे बोल रही है। अब इतना कौन माता सहन करे, खाली थोड़े ऐसे मक्खन के लिए। तो माता कहते अच्छा चलो कन्हैया तूने माखन खाया, उरले कंठ लगा, हृदय में लगा लिया, अच्छा तूने माखन नहीं खाया तो बातें खत्म कर। जब देखा माता मान गई तो धीरे से बोल दिया मैया मैंने ही माखन खाया, खाया तो मैंने था। झूठ बोलने वाले गुरु, चोरों गुरु, राजनीतिक गुरु, भगवान किसी राजनीति ना होती, बताओ पांडव जीते थे, पितामह को मारने वाला कोई था? जिनको पितामह इच्छामृत को वरदान था, गुरु द्रोणाचार्य को कौन मार सकता था? दोनों कुलों गुरु थे, उनको हटाने की विद्या बताई। तो हाँ कहते हाथी को मार दे, अश्वत्थामा नाम के हाथी। जयद्रथ को वध कराना था, सूर्य लगाई ढक दिया। हरे विद्या में गुरु थे। अपनी बहन शादी करना चाहता, भगवान चाहते थे, अब दाव तैयार नहीं, भगवान कहते ऐसा कर तू मेरी बहन भगा ले जा। कौन कह सकता है? अर्जुन का देखो भगवान मैं और तो काम कर सकता हूँ, लड़ सकता हूँ, मार सकता हूँ, मिट सकता हूँ, कायरों वाला काम नहीं कर सकता। भगवान के अच्छा तो ऐसा करते हैं, अच्छा चल छोड़ दो, अपनी बहन से कहा तू इसको भगा ले जा। इतने संबंध थे, फिर भी विलाप कर रहा क्यों? हम आपके एक बात दिमाग से आज निकाल देना चाहता हूं। और तो वो जिस समय भगवान के पास गए, ये धोने वाला था, दुर्योधन भी गया, पहले गया, आकड़ू था, बैठ गए सिराने। अर्जुन बाद में पहुंचे, खड़े हुए हाथ जोड़कर, भगवान की जैसे आंख खुली, नींद सोए थे, नजर गई सामने, पार्थ कैसे आए, आप हमारे अतिथि हो, बताओ तुम्हारा क्या सम्मान किया जाए, सत्कार किया जाए, सेवा की जाए। अरे दुर्योधन मैं पहले आया भगवान, अच्छा कोई बात नहीं आप भी आए, चलो आप भी हैं ठीक, बताओ। अर्जुन कहता भगवान मेरे और कौरव में जो होगा मुझे सहायता करो, मदद करो। दुर्योधन पूछा उसका वही कि मेरे पांडव में जो होगा मुझे सहायता करो, मदद करो। अब भगवान विचारने कर लेंगे, दोनों मेरे संबंधी रिश्तेदार। फिर भगवान दर पर आके खाली जाए तो हो ही नहीं सकता। तो भगवान ने विचार किया, अपने शक्ति विभाजन किया कि एक तरफ तो मेरी पूरी नारायणी सेना रहेगी और एक तरफ मैं रहूंगा, लेकिन नियत था, एक तो अकेला नियत था। जो कुछ मांगना चाहे अर्जुन पहले मांग ले, अर्जुन मैंने पहले देखा है, और अनुज भी है, उसको मांगने का अधिकार ज्यादा है, तो पहले मांग ले। अब दुर्योधन घबराने लगा कि बताओ भला, अब ऐसी स्थिति खड़ी हुई है
पहले मांगने वाली बात। और कहीं कहीं अर्जुन ने सेना मांग ली तो हमारे पल्ले जी भगवान पड़ेंगे। एक तो अकेला चना क्या भाड़ फोड़ता है और कहते युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, रास रचाना शुरू कर देंगे, बांसुरी बजाना, सेना रास देगी, हम तो हारे धरे। लेकिन अर्जुन की बारी आती, अर्जुन कहते भगवान अब मुझे सेना नहीं चाहिए, आप चाहिए, आप हमारे साथ आ जाओ। भगवान देख ले मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूं, पक्का समझ ले। भगवान का युद्ध नहीं करे और तो कुछ कर सकते हैं, और कुछ भी करा लो, चक्की चलवा लो, दाना दलवा लो, पत्तल उठवा लो, चप्पल सब कुछ करेंगे। अर्जुन कहता भगवान मेरे सारथी बन जाओ। हाँ ठीक है। अब दोनों खुश हो गए। दुर्योधन कहता मुझे इतनी बड़ी सेना मिल गई, बड़ी नारायणी सेना विशाल थी, अब तो पक्की विजय हमारी है। अब अर्जुन कहता अब तो मेरे भगवान है मेरे पास आ गए, भगवान है मेरे साथ आ गए, भगवान है मेरे सारथी बन गए, अब चिंता किस बात की। दोनों खुश होकर चले जाते हैं। युद्ध चल रहा था, पितामह जी सेनापति थे। दुर्योधन देखा कि पांडव एक भी नहीं मारा गया, हमारे भाई कितने मारे गए और सेना बहुत मारी गई। पांडव जो कहते हो क्योंकि प्रतिज्ञा की थी। देखो पितामह ने कहा देखो भाई ऐसा है, पांडव में वध नहीं करूंगे, पहले जान लो। अपने पेड़ पौधे लगाने वाला अपने हाथ कोई काटता नहीं। दुर्योधन भड़का हुआ आया, पितामह जी आप सेनापति रहने से कोई लाभ नहीं, मेरे इतने भाई मारे गए, इतनी सेना मारेगी, पांडव जी कहते हो पांचों सेना नहीं मारेगी। आप क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहे हो, आप लड़ रहे हो लेकिन मेरी तरफ से धर्म से नहीं लड़ रहे हो। जोश दिलाया, अब ज्यादा जोश दिलाया, जोश होश भूल गए, ज्यादा जोश आया, कल पांडव वध कर देंगे। एक का एक किसी करना तो अर्जुन करो, और किसी नकुल सहदेव की बात नहीं बनती, ज्यादा जोश चलो कल अर्जुन का वध कर देंगे। इतना जहां सुना, अब तो कौरव दल में खुशियां खुशियां, अब तो अर्जुन वध पक्का है, कोई मिटा नहीं सकता। और कौरव पांडव सब दुखी निराश, एक तो अर्जुन वध, अब हार पक्की है। क्योंकि पितामह जी की प्रतिज्ञा कभी खाली नहीं जाती थी। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी युद्ध के मैदान हथियार नहीं उठाऊंगा, और पितामह ने क्या बोला, जो मैं हरि को सस्त न गाऊं तो गंगा जननी शांतने का सुत न कहूं। भगवान ने भक्त की प्रतिज्ञा रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। उन्हें अपना सारा खेले मामला, ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन किया, वंश नाश तक की सीट आ गई, लेकिन हटे नहीं। सब जानते थे। अब देखा पांडव सब दुखी, हताश निराश। अब भगवान ने देखा क्या हो, कल्ले कल्ले बातें कल्ले को रह न जाए को कसर। भगवान ने देखा क्या हो, भगवान देखें स्थिति क्या है। उधर पितामह जी ने दुर्योधन से कहा तो अपनी पत्नी भेजना, सुबह 4 बजे समाज से मैं उठूंगा, तुझे ऐसा आशीर्वाद दूंगा अजय हो जाएगा। भगवान सारा खेल मार, अर्जुन शिविर में अर्जुन खर्राटे मारे सो रहा। भगवान को सो रहा, तुझे पता नहीं पितामह जी ने क्या प्रतिज्ञा की थी, तुझे पता नहीं कि पता भगवान तो है, फिर क्यों सो रहा, खर्राटे मारे, तुझे चिंता नहीं। अब तेरा वध हो जाए कल, पितामह जी की प्रतिज्ञा खाली नहीं जाती। एक भी पक्की बात, हार पक्की बात, किसी में तुझे डर नहीं। अर्जुन कहता भगवान मरेगा तो आपका, बचेगा तो आपका, हार होगी आपकी, जीत होगी आपकी, मेरा क्या, मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। फिर सो गया। भगवान बड़ा कठिन काम। अब जाते हैं, गए द्रौपदी पास, उसका वो तक वो कहते हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधान, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधान, हानि लाभ जीवन मरण सब आप ज्ञान। भगवान कहीं तो बड़ा विचित्र मामला, मेरी आज्ञा मानेगी नहीं, आज्ञा माने दासी हूं, भगवान जो बोलो। कह तुझे उठा लिया उसको 3 बजे, अभी चलना है, तैयार, पितामह जी के पास चलना। अब रानी द्रौपदी चले तो भाई द्रौपदी रानी अकेली के लिए बांधी चाहिए ना। अब बांधी रात में कहाँ ढूंढी जाए, या इसे मौका कहाँ मिले, तो भगवान कृष्ण अपना दासी की भेष बनाया। दासी रानी साथ अकेले नहीं जा सकती, दासी भेष बनाया, तो पीछे पीछे रानी द्रौपदी चलती, पीछे पीछे भगवान कृष्ण पीताम्बर घूंघट निकाल के और दासी की भेष बना के पीछे पीछे चलने लगे। और आगे बढ़े, द्रौपदी की चप्पल की चटपट की आवाज हो रही। कहते सैनिक कोई जाग गए, सारा भंडा फोड़ दिया, चप्पल उतार ले। चप्पल उतार हाथ में पकड़ ली। शिविर करीब पहुंचे, ठहर जा।
द्रौपदी कहती भगवान अभी कोई कसर रह गई, हाँ कसर है। कोई देखेगा कि रानी आई चप्पल पकड़े, दासी खाली हाथ, चप्पल मुझे लाओ। एक हाथ चप्पल लेते हैं तो एक बगल में मुरली छिपाए और पितामन लपेट के, मुरली छिपाए, एक पितामन लपेट के चप्पल छिपाए, दोनों तरफ घूंघट निकाले पिताम्बर, अब ले जाकर और जहाँ पितामह भीषम लगी समाधि थी वहां पहुंचा दिया। आधी रात की बेला में भीषम की लगी समाधि थी, अपना ड्यूटी छिप के जा प्रणाम कर। दीदी प्रणाम किया, बेटी सौभाग्यवती हो, तेरा माता कभी सिंदूर से कालीन हो। द्रौपदी पितामह जी आप क्या बोल रहे हो, कल आपने प्रतिज्ञा की थी, आज आशीर्वाद, प्रतिज्ञा सत्य मानो की आशीर्वाद, प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं हुई, आशीर्वाद कभी झूठा नहीं हुआ। पितामह ने आंख खोल देखा, उन्हें सोची दुर्योधन पत्नी आई होगी, बोल दिया सौभाग्यवती। देखा कि जो द्रौपदी तू यहाँ कैसे पहुंची, इस समय कैसे आई। द्रौपदी कहते पहले मेरा प्रश्न उत्तर दो। आशीर्वाद सत्य मानो प्रतिज्ञा। पितामह कहते पहले तो बता आई कैसे, पहुंची कैसे। पितामह जी बाहर निकले, ड्यूटी में देखा भगवान कृष्ण का दृश्य देखकर कि तुझको लाने वाला सिवाय छलिया के, सिवाय कृष्ण हो ही नहीं सकता कोई, ये राज किसी को पता ही नहीं। देखा पितामह ने जब देखा ने भगवान कृष्ण का एक बगल में मुरली छिपाए, एक चप्पल छिपाए, घूंघट निकाले, देख के पितामह फूट फूट के रोने लगे। जिसके मुरारी रक्षक हों, चक्रधारी रक्षक हों, जिसके रथ को चलाने वाले भगवान स्वयं हो, जिसको चप्पल उठाने वाले हो भगवान, पत्तल उठाने वाले भगवान हो, उसको मारने वाला पैदा नहीं हुआ। बेटी आज मेरी प्रतिज्ञा झूठी होती, आशीर्वाद सच्चा होता। मेरे इतनी कथा सुनाने का मतलब मेरा इतना केवल था, इतने संबंध थे अर्जुन के। राजसी युग में पत्तली भी उठाई, चप्पल भी उठाई, फिर भी अर्जुन विलाप कर रहा, फिर भी रो रहा है। क्यों? भगवान के साथ रहते थे, भगवान को साले बनाने पर, सारथी बनाने पर और सब कुछ करने पर भी अर्जुन का सुखमोह चला गया क्या? बोलो, नहीं गया। सुखमोह कब जाता है? जब भगवान ज्ञान देते हैं। अब भगवान ज्ञान कब देते हैं? अर्जुन कहता कार्पण दोषो प्रह स्वभावा प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता इच्छ्राय नित्यं भूय तन्मे शिष्य सतेयम साधि माम त्वां प्रपन्नम। भगवान कार्यता रूप तो मेरा स्वभाव लिया गया, धर्म से मोहित हूँ, इसलिए मेरे लिए बता युक्त पूर्व हो। क्यों? शिष्य सतेयम साधि माम त्वां प्रपन्नम। आम ते शिष्य, मैं आपका शिष्य हूँ, दास हूँ, अब शरण मेरे दुख को दूर करने वाला कोई नहीं। इतना अर्जुन समर्पित होता तब भगवान ज्ञान देना शुरू। उसके पहले नहीं। गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान शुरू हुए, इसके पहले भगवान एक शब्द नहीं बोले। जब पूरा समर्पित होता है एकदम ज्ञान। भगवान कहते असोच्यानन वासोचस्तम प्रज्ञावादांस भासी गतासून आगतासून स्यानान स्वचंदी पंडिता न तेवा हम जातुना समना तुमने में जनाधिपा न चै भविष्यामि सर्वे वह मता परम अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्ति मध्यानि भारत अव्यक्ता निधनान्यवा तत्रिका परिदेवना न जायते म्रियते वा कदाचित् नयं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वत प्राणो न हन्यते अन्यमाने शरीरे नैनम चित्तम शस्त्राणि नैनम दहति पापका न चैनम किलतम तापनो सोचे तुम्हारा एकदम ज्ञान। एकदम आप ये भी कह सकते हो कि भगवान ज्ञान क्यों दिया? कर्म सुनाते, भक्ति जब तक बताते। भगवान ने सारे ग्रंथों का सिद्धांत एकदम पहले, इसलिए सांख्य योग पहले में तो अध्याय में तो महाभारत है, भगवान दूसरे अध्याय सांख्य पहले एकदम ज्ञान। योग दर्शन उठाओ, पहले समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैबल पाद, एकदम समाधि। वेद उठाओ, श्रुति उठाओ, शांति पाठ में पूरी बात। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा पूर्ण है, उससे उत्पन्न वाले जगत भी पूर्ण है, पूर्ण परमात्मा से पूर्ण संसार में फिर भी पूर्ण। एकदम ज्ञान शुरू करते हैं। अब भगवान ज्ञान देना शुरू करते हैं। और मजेदार और बताऊं, भगवान ज्ञान देते रहे। अर्जुन ने जितने प्रश्न किए भगवान ने हर प्रश्न का उत्तर दिया। और कोई इतना होता गुरु भगा दे, भाव पीछे पूरी पड़ के रह गए। हर प्रश्न का उत्तर दिया। अर्जुन नीचे चलता तो अर्जुन भगवान नीचे जा जाते, ऊपर उठ जाता तो ऊपर उठ जाते। हर प्रश्न का उत्तर देते गए, सुनाते गए। और अर्जुन कहता है भगवान मुझे विराट रूप देखना है। भगवान हर बात पूरी करते, विराट रूप दिखाया।
ऐसे नहीं देख पाता। तब दिव्य चक्षु दिया, ददाम दिव्य चक्षु थे। अब विराट रूप देखा। अब थोड़ा और विचार करो, विराट रूप देखने के बाद भी अर्जुन का शोक मुझ चला गया था। विराट रूप देखने के बाद में शोक चला गया था। बोलो, अब इतने लोग बैठे जैसे लगता नहीं। अब इतने सत्संग सुनते एक आधी बात हमें बता दो, क्या फर्क पड़ जाए। गलत बोले गलत बोल जा, जब पूछा जाए गलत सही कुछ बोलना चाहिए। नहीं बोलोगे हम कथा पे बदल देंगे। हैं? एक जगह स्कूल में पढ़ाई चल रही थी, तो मास्टर पढ़ा रहा था, कुछ विषय निकल आया, स्वर्ग नरक का चैप्टर निकल आया, हिंदी का पेपर था। तो उसने पूछ दिया, बच्चों बताओ स्वर्ग कौन कौन जाएगा। सबने फटाफट हाथ उठाया, कौन मना करो, हाथ नीचे करो। फिर दोबारा, लेकिन एक बच्चे ने हाथ उठाया, एक बच्चा पीछे बैठा, उसने हाथ नहीं उठाया। उसने सोचा इंस्पेक्टर ने, इसने हाथ क्यों नहीं उठाया। दोबारा का बच्चा, नरक कौन कौन जाएगा, तो किसी ने हाथ उठाया, उसने भी नहीं उठाया। इंस्पेक्टर सोचा सही उसमें उठाए, उसमें नहीं उठाया, उसने खड़ा किया। इंस्पेक्टर कहते बच्चे बेटे खड़े हो, तूने स्वर्ग वाले में नहीं हाथ उठाया, नरक वाले में उठाया, बता स्वर्ग जाएगा नरक जाएगा, कहाँ जाएगा। कहते साहब मेरी मम्मी ने कहा पढ़ के सीधे घर आना, इधर उधर नहीं कि चले जाना। तो मैं सिखाया गया घर से जब जाओ महात्मा जी बोले कुछ बोलना नहीं, इधर उधर कहीं पहुंचा दे स्वर्ग नरक। हम स्वर्ग नरक नहीं पहुंचाते हैं। स्वर्ग नरक अपवर्ग न सेनी, स्वर्ग और नरक को दोनों को काट के छांट के अपवर्ग, एक है पावर्ग एक है अपवर्ग। ये संसार के अपावर्ग है। पावर्ग यहाँ पाप भी होते, पावर्ग में आता ना, यहाँ पाप भी होते हैं, पा माने पाप भी होते हैं, पुण्य भी होते हैं। भा माने उनका फल भोगना पड़ता, बा माने बंधन, भा माने भय, और माँ माने अंत में मौत हो जाती है। हम कहा पहुंचा दे अपवर्ग, ना वह पाप है ना पुण्य है, ना फल भोगना पड़ेगा, ना कोई बंधन है, ना कोई भय है, ना मौत है। बोलो तैयार हो। तैयार है नहीं क्या कर तैयार, तो फिर ठीक तैयार है। अपवर्ग वो ऐसा धाम, भगवान ने कहा ऐसे धाम पहुंच कर अपवर्ग। ना तद भास्ते सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा निवर्तन्ति तद्धामं परमम्। ऐसा मेरा परम धाम है, ना सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा का, न अग्नि का। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमम्, मेरा ऐसा परम धाम है जहां जाके फिर पुनरावृत्ति नहीं होती। अब बताओ पुनरावृत्ति चाहते हो कि नहीं? अभी चाहते हो और भोग लो और ले लो। कितने जन्म हो गए, खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी जी कर, पर जीना इसे न आया, मरना इसे न आया, कड़िलना बराया। अगर लग रहा हो अभी कसर और भोग लो, इतने जन्म लग गए। नहीं तो ऐसा धाम जहां जाके फिर पुनरावृत्ति नहीं होती, दोबारा लौटना नहीं पड़ता। उस धाम में नहीं पहुंचोगे तब तक लौटा पलटी बंद नहीं होगी। अर्जुन ने कहा भगवान तो विराट रूप दिखाया। अर्जुन कहता है भगवान मुझे चतुर्भुज रूप दिखाओ। चतुर्भुज रूप भी दिखाया तो भी अर्जुन का शोक चला गया। सत्य को जानने साहस रखो। अगर चला गया गीता वहीं क्लोज हो जाती, आगे बढ़ती नहीं, चलती रही गीता। गीता चलती रही। गीता पूरी कब होती? अर्जुन खुद कहता नष्टो मोहा स्मृत लब्धा तत्प्रसादेन मयाच्युत स्तोतिमि गत्संदेया करिष्ये वचनम तप। गीता पूरी कब होती? अर्जुन कहता भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया है। माने बड़बड़ा रहा था, शराब पीने वाला बड़बड़ाता, जब उतर जाती कहता भैया क्षमा करना मैं पिए था। पागल आदमी ठीक हो जा तो कहता भैया क्षमा करना मैं पागलपन में तुम्हें कुछ कह गया होता। ऐसे अर्जुन का जब नशा उतर गया, मोह का नशा चला गया, तब कहता भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी उतर गई नशा, मेरा पागलपन चला गया। स्मृत लब्धा, मैं स्मृति को उपलब्ध हो गया हूं। गीता सुनकर अर्जुन किस स्मृति को उपलब्ध हो गया? बोलो अपने स्वरूप की स्मृति। तत्प्रसादेन मयाच्युत, हे अच्युत हे केशव आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया है। ये भगवान की कृपा है। अब ये लोगों को भगवान कृपा नहीं मालूम। भगवान कृपा से एक्सीडेंट से बच गए, भगवान कृपा से शादी हो गई, भगवान कृपा से बच्चे हो गए, भगवान कृपा से विदेश चले गए, भगवान कृपा से गाड़ी सड़ी गली कृपा। भगवान कृपा जानते कौन सी होती? जासु कृपा अस भ्रम मिट जाए, रघुपर सोई कृपाल रघुराई। ये भ्रांति चली जाए, ये कृपा।
मोह नष्ट हो गया, स्मृत उपलब्ध, ये भगवान कृपा। नष्टो मोह स्मृत लब्धा तत्प्रसादन माया च्युत, इस तो से गत संदेह। अर्जुन क्या कहता, मैं सिद्ध हो गया, हो जाऊंगा नहीं, ऐसा नहीं। आपने ज्ञान दिया तो करते रहोगे भजन, धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे 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 वाला काम नहीं। सडनली एक झटके में होता। नींद से जागने में कई घंटा लगते हैं, बोलो, नींद से जागते कई घंटा लगते हैं? एक झटका जाग गए, थोड़े 4 घंटा, अब 6 घंटा सोए तो जगने में तुदार लगे। इसी तरह से एकदम मैं स्थित हो गया हूं, हो जाऊंगा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अर्जुन को युद्ध के मैदान में कर्म जप तप पूजा पाठ कुछ करने का समय मिला? सुनते सुनते ही अब बताओ, कर से जो बताओ करने, बताओ सबको मार बिछा दें और बताओ तो मैं जंगल चला जाऊं। इतने लोगों को मार कर अर्जुन को पाप लगा कि नहीं? ये कौन सी विद्या थी? ये विद्या है तो केवल अपने भारतवर्ष में, और ये विद्या है तो केवल गीता में, और ये विद्या बताने वाले तो केवल भगवान कृष्ण है। इसलिए उनको जगत गुरु कहा गया। इतने लोगों को मार भी जरा पाप नहीं। भगवान क्या बोलते हैं, नहीं भी किंचित करोमि थी एक तो मन तत्विद पश्यन श्रवणन स्पर्शन जिघ्रन असनन गच्छन स्वपन श्वसन पलपन विसर्जन गिरहनन उन्मेषण निमिषन इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्षन धारण। नहीं भी किंचित करोमि थी एक तो मन तत्विद, तत्वेता मतलब में कुछ भी करने वाला नहीं, और करता क्या है? पश्यन श्रवणन स्पर्शन जिघ्रन असनन गच्छन स्वपन श्वसन पलपन विसर्जन गिरहनन उन्मेषण निमिषन। पश्चन मन देखते हुए, श्रवण सुनते हुए, स्पर्शन में स्पर्श करते हुए, जिग्रमण सूंघते हुए, असनन भोजन करते हुए, गच्छन जाते हुए, पलपन बोलते हुए, विसर्जन ताकते हुए, ग्रहण ग्रहण करते, उन्मेषण निमिषन आंखें खोलते बंद करते हुए। क्या जानता? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन। इधर इंद्रियां अपने अर्थों बरत रही हैं, गुण गुणों बरत रहे, मैं कुछ भी करने वाला नहीं। ये विद्या जब तक तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी तब तक शोक मोह जाने वाला नहीं है, मुक्ति होने वाली नहीं, कल्याण होने वाला नहीं, ज्ञान होने वाला नहीं। ये ज्ञान जब राजा जनक को प्राप्त हुआ, जब राजा जनक ने पूछा कथम ज्ञान मवाप्नोति कथम मुक्ति भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभु। ये भगवान ज्ञान कैसे होगा, मुक्ति कैसे होगी, वैराग कैसे होगा? हमारे देश में तो ऐसी ऐसी माताएं हो चुकी हैं, अब इनके ज्ञान की बातें सुनो। माता मदालसा हुई, माता मदालसा के 8 पुत्र हुए, 7 पुत्रों को ने ब्रह्म ज्ञान दिया। हमारे घूंटी में ब्रह्म ज्ञान दिया जाता, घूंटी में जन्मते दिया जाता। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थो वसुंधरा पुण्यवती। जिस कुल में एक ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, 7 पीढ़ी कुल अपने आप पवित्र हो जाता। जननी कृतार्थो, माता धन्य धन्य हो जाती। माता जन्मे, माता जन भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो रहे बांझनी व्रता गमाये नूर। माता मदालसा अपने बच्चों लोरी में क्या सुना? आजकल लोरी फिल्मी गाना चलते, पता नहीं क्या क्या चलता। माता क्या सुनाती थी? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम तजमो निद्रा मदालसा भाग्य मुवाच पुत्रम। तू शुद्ध है तो बुद्ध है, निरंजन है, संसार माया से परे, तू शुद्ध है जन्म से जन्मयास। ये नहीं कि मैं शुद्ध करूंगी, शुद्ध है जन्म सदा से। सदा शुद्ध हूं मैं, सदा मुक्त हूं मैं, निराकार में निर्विकार स्वरूप। तू बुद्ध है, बोध स्वरूप। लोग कहते बोध कैसे होगा, ज्ञान कैसे होगा? तू वही ज्ञान स्वरूप। किसका ज्ञान, किसको ज्ञान? निर्जन निर्दोष, निर्जन जिसमें कोई अंजन नहीं, कोई ले अपने स्टैंड। शुद्धोसी बुद्धोसी ने संसार माया पर, संसार माया पर है। संसार स्वप्नम तजमो निद्रा, संसार स्वप्नवत है, ऐसी नींद छोड़ दे। माता मदालसा इस तरह से ज्ञान देती। ऐसा ज्ञान बड़े बड़े राजा हैं, योगी यतन करें जय लागी, भूप राज तज होए विरागी। सत्य को पाने के लिए राजा राज को छोड़कर वैराग धारण करके जंगल जाते थे। आपने सुनी होगी कथा राजा भरतरी की। राजा भरतरी बहुत बड़े राजा थे, बड़े विद्वान थे, बड़े बलवान थे, बड़े धर्मात्मा थे, बड़े ज्ञानी ध्यानी तप सब कुछ था। जितने गुण होते राजा में सर्व गुण थे, लेकिन एक कमी थी खाली। एक कमी भगवान छोड़ देते हैं। वो कब पूरी होगी? जब तुम्हें ज्ञान होगा।
उससे पहले वो कमी पूरी होने जब मर जाओ, करोड़ों जन्म ले लो। क्या कमी थी? पत्नी से, रानी से मोह बहुत था, मोह बहुत था। वहां पर एक ब्राह्मण उसी के राज्य में थे, भगवान शंकर के बड़े उपासक थे, बड़े भारी भक्त थे। तो भगवान शंकर प्रार्थना करते थे, इतना भगवान खुश हो गए, प्रकट हो गए, और उन्होंने खुश होकर एक फल दिया जिसे अमर फल बोलते हैं, कि इसको तुम खाओ अमर हो जाओगे। फल तो लिया, ब्राह्मणी ने घर में आगे विचार करने लगे कि देखो हम लोग बूढ़े बाड़े हैं, फल को खा के अमर होके क्या करना, बुढ़ापे वो शरीर क्या कड़ेलना है। ये फल अगर राजा दिया जाए, हमारे कितने बलवान है, दानी ज्ञानी ध्यानी है, और राजा हमको इतना धन दे देंगे, हमारा जीवन पर्याप्त हो जाएगा। दोनों सलाह बन गई, दोनों पहुंच गए। राजा फल दिया, महाराज अमर फल है, अमृत फल, आप अमर हो जाओ, हमारा राज चलेगा बढ़िया, हम लोगों क्या है। तो राजा ने खुश होकर बहुत सोना चांदी धन दिया, उनका राज अपना जीवन यापन होने लगा। अब जब मोह की बात खड़ी होती है तो राजा फल ले जाकर अपनी रानी को दिया कि महारानी इस फल को खाओ, अमर फल है, और जो भी खाता अमर हो जाता है, आप इसको फल खाओ। रानी झूठ मूठ बहाना करने, आप खा लो, उन्होंने कहा आप खा लो, बहस होती रही काफी देर। तो राजा कहे तू खा ले भाई, तू खा ले, अगर तो हम खा लेंगे और तू बूढ़ी होगी मर जाए क्या फायदा, तू खा ले, हमारी कोई बात नहीं। राजा कह के चले गए, लेकिन कहानी यहाँ से बहुत उल्टी चल पड़ी। जितना आसक्ति प्रेम या मोह ममता मानो राजा के रानी था, रानी का उतनी मोह ममता आसक्ति वहां का जो सेनापति था उतनी, उसने उठा के पर सेनापति को दे दिया। ये तो बीमारी है, ये मोह की समस्या, ये मोह। अब देखो राजा का प्रेम, राजा घर में खाए पिए सब कुछ पूरा राज भोगे, और जितना राजा मर रहा था रानी के लिए उसका कोई मतलब ही नहीं, वो सेनापति के लिए मर रही। अब मजेदार बात एक है, जिस सेनापति के लिए मर रही थी वो सेनापति किसी बेश्या से उसका प्रेम था, उसने उठा के फल बेश्या दे दिया गया। अब देखो रानी की हालत, जिसके लिए मर रही वो उसे कोई मतलब नहीं, और जो मर रहा राजा उसकी तरफ देखते नहीं, वैसे दिया जाकर। वैसे समझदार थी, उसने जिंदगी भर जिस्म बेचा, बुढ़ापा आ गया है, अब इस पाप में शरीर को अमर करके कितना बड़ा पाप होगा, इसलिए इस शरीर को अमर करने से कोई फायदा नहीं। अगर ऐसा फल अपने महाराज देते हैं तो महाराज क्या हमारा राज चलाएंगे। ऐसा विचार कर राजा फल लेकर महाराज राजा के पास आई। अब राजा जैसे फल देखा पैर तर जमीन खिसक गई। अमर फल एक ही होता, वो कुछ बोले नहीं, चुपचाप रख लिया। राजा गया महारानी पास, महारानी जो हमें फल दिया था ला तुमने खाया ना, तो अब खा लेते, हम ही खा लेते। महाराज मैंने तुरंत ही खा लिया। राजा कहते ठीक ठीक, दिखाया नहीं, चुपचाप रख लिया। ठीक ठीक बताओ ना कहाँ रखा, क्या है, क्या किया उसका। मैंने मारा, भगवान सौगंध, तुम्हारी सौगंध, सर पे आधे सौगंध, झूठ पे झूठ बोले चले जाए। राजा को आ गया क्रोध। राजा निकाले नंगी तलवार, तूने खा लिया ठीक बात, तुम बैठ जाओ जल्दी, चलिए चल जाओ, लेकिन बीच में डिस्टर्ब न कर, जो बीच में आने तुमने गड़बड़ किया, जाने में गड़बड़ कर रहे, सबसे बड़ा काफिर कर रहे हो। अगर पाप बचना चाहो, चाहे हम चाहे यहाँ पर 11 बजे हिलना नहीं, तब तो सुनने अपना आज नहीं, फिर कभी नहीं आना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो अब जरा विचारणी बात, राजा नंगी तलवार निकाली, तूने फल खा लिया, चलो मानते तूने खा लिया, तो अमर हो चुकी होगी, तो अब तो मरेगी नहीं, फल का भी पता चल जाएगा, अब तलवार चलेंगे तो मरेंगे, अमर होगी, बात खत्म। अब रानी सोची अब तो मामला गड़बड़, अब जानी अब तो गए जान से, अब गिर पड़ी चढ़, मारा क्षमा करना, गलती करना, जे करना, गलती होगी, फलाना हो गए। तो फल कहाँ दिया, सेनापति बोला, वो कांपता हुआ है, वो घबराता, तूने फल कहाँ दिया, वैसे सब पता चला। इतना देखते ही राजा को दम पे रह गया, सारा छोड़ दिया और जंगल चले गए। जंगल में साधना भजन करने लगे। उन्होंने 2 लिखे ग्रंथ, एक श्रृंगार शतक अगर कोई पढ़े तो सारे काम साथ कोक साथ फिर हो जाए, वे बैराग साथ पढ़ो तो सारी दुनिया खाक हो जाए। वहां जाकर जंगल में जाए, वहां पर जाए, साधना बाधा आती है तो बोलते आए नींद लगे, अरे निंदिया बागर जइयो जागर हरि नाम ना भाव, कह तुम जइयो राज द्वारे कह रसना रस भोगी, और मेरे पास का रुख रे बाबरी हम है रमते जोगी। निंदिया बागर जइयो जागर हरि नाम ना भावे, ऊंचे मेरे जा पलंग बिछे हैं कामनी चमर डुलावे, मेरे पास का रुख रे बाबरी जंगल में दुख पावे। निंदिया बागर जइयो जागर हरि नाम ना भावे,
कह तुम जइयो राज द्वारे, कह रसना रस भोगी, मेरे पास का रुख रे बाबरी, हम है रमते जोगी। नदिया बागर जइयो जागर, हरि नाम ना भावे, परे सवेरे उठे अबेरे, निंदा करे पराई। और बागर हमने तुम्हें बता दो जइयो बिना बुलाई, कहीं बरतरी सुनने नदिया यान तेरो बासा। और राजपाट सब छोड़ चले हैं, प्रभु मिलन की असर एक आस रहेगी। ऐसी जिज्ञासा जब तक तुम्हें अंदर नहीं होगी तब तक विद्या प्राप्त नहीं करोगे। और विद्या जब तक नहीं आएगी तब तक न मुक्ति होगी, न कल्याण होगा, न कृतार्थ होगा। तो ऐसी विद्या प्राप्त करनी है। बोलन भजे बोले, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। पूरे मन से बोलते तो एक एक काम चल जाए, गड़बड़ करोगे हम नहीं जानते पड़ जाए। हाँ पूरे मन से बोल दो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब देखते हैं कौन कैसे बोलता, हम हिसाब लगाते हैं। जो जैसे बोलेगा उसको उसी हिसाब प्रसाद दिया जाएगा। प्रसाद आरती अपने तैयार रखना भाई। दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, पहले दिखेगा दुख में अंधेरा, घबराना न होगा सवेरा, हया में नियंक में मुस्कराते, पहले तुमको सितारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, कर्म के धर्म के वर्म सारे, छोड़ने होंगे सारे सहारे, ये सहारे हैं जिनके सहारे, खुद वो खुद बेसहारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, आवरण सब हमके उतारो, बस स्वयं में स्वयं को निहारो,
दिल के आंखों में दिल दिल के आंखों दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे प्राण में ही वो प्रीतम समाया प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, विश्व का, हर हर महादेव।